तो आज का हमारा चैप्टर हेल्थ के बारे में है। अब देखो, शुरुआत से सोचो, जब आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है, जब हमें कोई ना कोई ऐसा होता है कि हमें हेल्थ चैलेंजेस आते हैं, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमें पेन फील होता है ना? सबसे पहले तो पेन फील होता है जहां भी जिस भी एरिया में हम परेशान होते हैं। फिर हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं किसी ना किसी अपनों को फोन पे बताते हैं। और क्या बताते हैं कि मुझे ये दिक्कत हो गई, ये परेशानी हो गई। अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को। पहले तो अपने क्लोज वंस को ही बताते हैं। फिर क्या होता है, धीरे 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 जब एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को पता चलता है, तो फिर क्या होता है, पूरे में एक मैसेज क्या जा रहा है कि आपको ये प्रॉब्लम है। वो ज्यादा एनर्जी क्रिएट हो रही है ना, किस चीज पे हो रही है कि आपकी आपको ये प्रॉब्लम हो गई है। अब बात भी किसके बारे में ज्यादा हो रही है? आपकी प्रॉब्लम के बारे में। तो हम सॉल्यूशन के बारे में बात तो नहीं करते ज्यादा, हम बात करते हैं प्रॉब्लम के बारे में। अरे उसको तो ये दिक्कत हो गई। फिर फोन आएगा तो उसको तो ये दिक्कत हो गई। अपने भी किसी अगर घर के किसी मेंबर को हो जाता है तो हम फोन पर यही बताते हैं ना। बच्चों के बारे में भी हम यही बताते हैं, उसको तो बुखार हो गया, उसको तो ऐसा हो गया, उसको तो वैसा हो गया। वही एनर्जी क्रिएट करते हैं। ज्यादातर प्रॉब्लम के बारे में ही बात करते हैं। फिर वो और लोग क्या होते हैं, और लोग भी औरों से बात करते हैं, वो भी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ज्यादा कौन सी एनर्जी क्रिएट हो रही है? प्रॉब्लम वाली, ना कि सॉल्यूशन वाली। और क्या करते हैं हम? फोन उठाते हैं, बहुत सारी चीजें स्क्रॉल करते हैं। बहुत गूगल में देखा, यूट्यूब पे देखा। अब आप समझो कि हर तरह के लोग हर तरह के एक्सपीरियंस देखते हैं। किसी का अच्छा एक्सपीरियंस होता है, किसी का बुरा एक्सपीरियंस होता है। तो वो अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे वो वीडियो बना रहे हैं, वो शेयरिंग कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? आप ज्यादातर आप जब परेशान होते हैं तो निगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान जाता है हमारा। फिर हम उन चीजों की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं कि अरे उसको तो पता है, ऐसा हो गया था, उसको ऐसा हो गया था, वो चीज कभी ठीक नहीं होती, जल्दी से ठीक नहीं होती। आधे लोग डराने वाले भी आते हैं। कुछ वीडियोस में इतना ज्यादा डरा दिया जाता है। तो होता क्या है, हम ऑलरेडी इतने ज्यादा डर में जी रहे होते हैं, उतना ज्यादा निगेटिविटी को लेके। तो हमारी सोचो हेल्थ में वो इम्प्रूवमेंट होगा कैसे? जब हम पहले ही डर जाएंगे, पहले ही इतनी निगेटिविटी लेके चलेंगे, तो वो हेल्थ में जो ठीक होना होगा वो ठीक होगा कैसे? उसकी बजाय हमें क्या करना चाहिए? उसकी बजाय हमें ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। आजकल तो डॉक्टर ही इतना डरा देते हैं, क्योंकि उनको उनका क्या है, उनको तो पैसे बनाने हैं। उनका तो काम क्या है? वो डराएंगे नहीं तो पैसे कैसे बनेंगे उनके? तो डॉक्टर भी कई कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे डॉक्टर मिल जाते हैं जो कि आपको बहुत अच्छा इलाज दे देते हैं, और बहुत अच्छे से आपको आधी आधी प्रॉब्लम तो डॉक्टर के बोल देने से ही ठीक हो जाती है। सिर्फ अगर वो ये बोल देना डॉक्टर कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाओगे, तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं ठीक हो जाती है। लेकिन अगर डॉक्टर ही डरा दे तो फिर हम कितने डर जाते हैं। तो सिर्फ आपके माइंडसेट का खेल है। अब प्लेसिबो मेथड क्या है? यही तो है। अगर कोई बीमार इंसान है और वो दवाइयां खा रहा है, ठीक है, अगर आपने उसे जेम्स की गोली भी दे दी ना, ये कह के कि ये दवाई है और ये इससे ठीक हो जाएगा, तो उसको ठीक भी हो जाएगा। क्योंकि उसके माइंडसेट ही ऐसा हो गया हमारा कि हमें हम दवाई ले रहे हैं और हमें ठीक हो जाएगा। तो आधे टाइम तो ये चीजें ऐसे काम करती हैं। तो इसीलिए हमें अपनी हीलिंग हम खुद कर सकते हैं, अगर आप आपकी विल पावर स्ट्रांग है ना। अगर आपके अंदर वो मतलब है कि मैं ठीक हो जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को ठीक करने की विल पावर हमारे अंदर होती है, हम अपने आप को खुद से हील कर सकते हैं। ज्यादा प्रॉब्लम के बारे में फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम ही बढ़ेगी। दूसरी चीज कि हम हेल्थ का तब ध्यान रखते हैं जब हमारी हेल्थ खराब हो जाती है। तो हमें स्टार्टिंग से ध्यान देना है। ज्यादा पानी पियो, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक, एक एक घंटा अपनी एक्सरसाइज के लिए निकालो। चाहे मॉर्निंग वॉक करो, चाहे जिम जाओ, चाहे योगा करो, जो भी करो, अपनी हेल्थ के लिए एक घंटा निकालना बहुत जरूरी है। फिर आप अपनी बॉडी में क्या दे रहे हो अपने आप को, किस तरीके का खाना आप अपनी बॉडी को प्रोवाइड करा रहे हो, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। जैसा खाओगे वैसी आपकी हेल्थ होएगी। तो वो चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। तो अपनी हेल्थ का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब लेकिन क्या होता है कि जब हमारी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस टाइम पे ग्रेटिट्यूड देना थोड़ा टफ हो जाता है ना? हमें आसान तो लगता है कि नहीं, कह दिया दे दिया, ऐसे तो होता तो नहीं है। अगर लाइफ के किसी बॉडी के किसी पार्ट में प्रॉब्लम है तो ग्रेटिट्यूड कहाँ से आएगा?
निकलेगा ही नहीं ग्रेटिट्यूड। लगेगा कि भाई प्रॉब्लम है इधर, तो मेरा माइंड तो प्रॉब्लम में है, ग्रेटिट्यूड कैसे दूं मैं। लेकिन इसके भी तीन तरीके हैं कि आप उन तीन तरीकों से ग्रेटिट्यूड दे सकते हो। पहला क्या, कि हम पास्ट के बारे में देखेंगे कि हमारे पास्ट में जब हम बचपन से देखेंगे, जब हम बचपन में थे तो हमारी बॉडी पार्ट सारे अच्छे से काम कर रहे थे। कहीं पे भी कूदते थे, कहीं पे भी खेलते थे, कुछ भी कहीं पे भी चले जाते थे, भागते थे, दौड़ते थे, कितने मजे से सब काम करते थे। हमारी स्किन कितनी ग्लोइंग थी, हम कितने अच्छे गुड लुकिंग लगते थे, हमारे हेयर्स इतने ज्यादा हेल्दी थे। सोचो अपने बचपन में, अब बड़े होते तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स लग जाती है ना। हमारे लेग्स और है मतलब इतने ज्यादा हेल्दी थे कि हम कितनी उछल कूद मचाते थे, कोई कभी नहीं थकते थे। और सोचो कि हमारा हार्ट इतने अच्छे से काम कर रहा था। अब जैसे बड़े होके क्या होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा खा लेते हैं, गैस बन गई। तो वो बचपन में नहीं होता था, बचपन में एकदम हेल्दी फिट बॉडी रहते थे। तो सोचो पास्ट में जब हम जाएंगे तो हमें कितना कुछ अच्छा फील हो रहा है ना, कि पास्ट के बारे में सोच के। अब अगर हमें पास्ट बचपन वाली हेल्थ मिल जाए तो हम कितने खुश हो जाएंगे, वो वाली हेल्थ मिल जाए। तो हमें वो वाली हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड देना पड़ेगा कि पास्ट में हम कितने, क्या क्या चीजें थी जिसको हम इंजॉय करते थे। हमें कभी सोचना नहीं पड़ता था, अब सोचना पड़ता है कि ये खाएं या ना खाएं, ये करें ना करें। पहले जो मर्जी खाओ, जो मर्जी कूद फांद करो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो हमें आज पास्ट की ग्रेटिट्यूड करने हैं ना। फिर आप किस तरह से ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, कि आपने प्रेजेंट के ग्रेटिट्यूड करे। मान लीजिए आज आपके पैर में प्रॉब्लम है, लेकिन आपके बाकी पार्ट्स तो ठीक काम कर रहे हैं, तो हम उनके लिए ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। जैसे कि आज मान लो मेरे पैर में प्रॉब्लम है, तो मेरे हाथ तो सही चल रहे हैं, मेरा माइंड तो सही चल रहा है ना। तो इसी तरह से हम, और हार्ट तो सही काम कर रहा है, मेरी किडनियां तो सही काम कर रही हैं। तो हम अपने और बॉडी पार्ट्स के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, ताकि हम हमारा ध्यान सिर्फ अच्छी चीजों पे रहे। जब अच्छी चीजों पे रहेगा तो जो खराब चीज है वो भी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से हम फ्यूचर की ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए आज बॉडी के किसी पार्ट में प्रॉब्लम है, तो हम उसको ठीक करने के लिए उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। जैसे एडवांस में, कि मेरे पैर एकदम ठीक हो गए, बढ़िया, मैं फर्स्ट क्लास चल रही हूँ, ट्रैकिंग कर रही हूँ मस्त एकदम। तो इस तरह से हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। जिस भी बॉडी के जिस भी पार्ट में प्रॉब्लम है उसे विजुअलाइज करो कि वहां पे हीलिंग स्टार्ट हो गई है, और वहां पे नए सेल्स ग्रो कर रहे हैं, डैमेज सेल्स रिपेयर हो गए हैं। इस तरह से जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो जब हम रिपेयर करोगे ना अपने ही बॉडी के सेल्स को, अपनी बॉडी के पार्ट्स को, तो वो अच्छे से काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है। इसी तरह से क्या होता है जब हमारी, देखो, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। फिजिकल हेल्थ खराब होगी तो मेंटल हेल्थ खराब होगी, मेंटल हेल्थ खराब होगी तो फिजिकल हेल्थ खराब होगी। तो इसीलिए ध्यान रखो कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों बैलेंस में रहे। तो हमें मेडिटेशन तो बहुत जरूरी है, मेडिटेशन करने से आपकी आधी प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो जाएगी। 5-10 मिनट के लिए मेडिटेशन जरूर किया करो, चाहे राधा नाम जाप कर लो, चाहे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर लो उस टाइम पे। एज अ बिगिनर मेडिटेशन के लिए ये बहुत अच्छी चीजें हैं, कि आप मेडिटेशन में आप बैठ सकते हो, आधे घंटे बैठ सकते हो, कोई ज्यादा किसी का मन लग गया तो 1 घंटे बैठ सकते हो। तो आप मेडिटेशन में इस तरह से बैठ सकते हो। ठीक है। चलिए अभी ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, जैसे मैंने बताया है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के हेल्थ को लेके। ठीक है। और फिर उसके बाद हमें होपोनोपोनो भी करनी है, कि हमने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा ना, तो हमें सॉरी भी तो बोलना है, कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, और थैंक यू इन एडवांस कि अब मेरी हेल्थ अच्छी हो गई है, और आई लव यू, मैं अपने बॉडी के उस पार्ट से बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है। तो ये करेंगे। चलिए पहले पास्ट के लिखेंगे। पास्ट में ये देखेंगे, आपने स्कूल में कोई एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया हो, आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो, उसके लिए थैंक यू कर सकते हैं। कोई स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया हो, है ना। हमारी मेमोरी कितनी शार्प थी बचपन में, अब हमें 50 चीजें दिमाग में रखनी पड़ती तो हम भूल जाते हैं, है ना। सोचो आपको बचपन में किस चीज को लेके सब लोग अप्रिशिएट करते थे, आपकी किस चीज की लोग तारीफ करते थे, कि बचपन में आप क्या काम अच्छा करते थे जो आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ था। फ्यूचर के ग्रेटिट्यूड लिखेंगे तो जैसे आपको वेट जितना चाहिए तो उतना लिखेंगे, कि थैंक यू फॉर माई आइडियल वेट। जितना भी वेट आपको चाहिए है ना, उसके लिए पहले से एडवांस में थैंक यू बोलेंगे।
आई साइट अच्छी चाहिए तो थैंक यू फॉर माई 6x6 विजन, है ना। कि और थायराइड का जितना आपका लेवल होना चाहिए, शुगर का जितना लेवल होना चाहिए, अगर किसी का कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए परफेक्ट चीज लिखेंगे फ्यूचर के ग्रेटिट्यूड जब करेंगे, ठीक है। किसी के मान लो गॉल स्टोन हो या पथरी हो तो बोल देंगे कि एकदम क्लियर है, बहुत अच्छे से, है ना। शाइनी और ब्लैक हेयर्स हैं, ग्लोइंग स्किन है। कल मैजिक चेक वाला चैप्टर है, ठीक है, तो मैं उसके लिए ना मैजिक चेक का जो प्रिंट आउट है वो निकाल लेना सभी लोग, मैं ग्रुप में भेज दूंगी। अभी गर्मियां आ रही हैं तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा पानी पी के अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे। और वाटर मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं आप, हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो वाटर मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं। और जैसे आपके किसी कोई ऐसे घर में कोई मेंबर हैं जिनको हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप वाटर को चार्ज करके भी उन्हें पीने को दे सकते हो। आप देखो ना, जैसे हम अगर कोई पवित्र जल होता है ना, जैसे श्याम बाबा का जल हो गया या फिर कोई गंगा जल हो गया, तो होता क्या है उनमें, उनमें हमारी एनर्जी ही होती है, कोई ऐसा कोई मैजिकल वाटर नहीं होता वो। आपका उसमें ट्रस्ट होता है, आप उसमें अपना अपनी श्रद्धा के साथ उसको पीते हो ये सोच के कि आपको हीलिंग हो जाएगी, तो वो हीलिंग हो जाती है। तो इसीलिए जब भी आप किसी को पानी दें तो उसको चार्ज करके अच्छी एनर्जी के साथ उसको पीने को दें, अगर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है तो। और अपने लिए भी खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा वाटर वाटर को जब भी हाथ में होल्ड करे तो सोचे कि क्या कहते हैं कि आपकी बॉडी वो एकदम ठीक हो गई है, आपको आपका वो बॉडी का वो पार्ट एकदम अच्छे से काम कर रहा है। अगर आपको स्ट्रेस भी आ रहा है तो भी यही सोचेंगे कि आपका वो आपका मेंटल स्ट्रेस भी एकदम चला गया और बहुत अच्छे से आप पीसफुल लाइफ जी रहे हो। कर लिया प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की, चलिए करिए। ठीक है, अब लास्ट में लिखेंगे द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है हेल्थ से रिलेटेड या क्लास से रिलेटेड, किसी का कोई क्वेश्चन है। लाइन क्या बोली दीदी आपने? द गिफ्ट ऑफ हेल्थ। इज कीपिंग मी अलाइव, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। मेडिटेशन डेली ही करना है, मेडिटेशन बहुत पावरफुल है। अफर्मेशन लिखनी है, मेडिटेशन करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, ये डेली करना है, ठीक है। और अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, पानी रोज पीना है, अच्छे से पीना है। अलार्म लगा लो हर 2 घंटे में, हर 2 घंटे में जब भी अलार्म बजे 1 गिलास उठाओ, पानी पीना ही पीना है। हमारी आदत होती है ना, हम पानी कम पीते हैं, तो अलार्म लगा लो, हर 2 घंटे का रिमाइंडर लगा लो, जैसी बजे वैसी पानी उठा के पियो। और पानी को ज्यादा से ज्यादा चार्ज करके पियो, पानी तो पी रहे हो चार्ज करके पी लो। जिस भी बॉडी के जिस भी पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है उसको हील करते हुए पी लो। चलिए, फिर आज का टास्क हमारा यही है कि हम हेल्थ के ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं सबके ग्रेटिट्यूड करेंगे। और फॉरगिवनेस प्रेयर करेंगे एटलीस्ट 11 टाइम्स। 11 टाइम्स फॉरगिवनेस प्रेयर करेंगे, क्योंकि हमने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा। तो हमें एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा कि हमारी वजह से आज हमारी हेल्थ में प्रॉब्लम आई है, तो हमें उसके लिए फॉरगिवनेस प्रेयर करनी है, ठीक है। चलिए, क्लास लीव करूं, किसी का कोई क्वेश्चन है। राधे राधे। राधे राधे।